अस्सलाम वालेकुम। शैतान और शैतान की सहूलत कार के अलावा बाकी सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। बंदा ने का आज अपने डेली व्लॉग की रूटीन से हटकर आपको एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहेगा जिसे तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया था और इसके मेन किरदार में थे दादाजी। ये उस वक्त की कहानी है जब पाकिस्तान नया नया आज़ाद हुआ था और दादाजी और बहुत से दूसरे लोग इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आकर आबाद हुए थे। जिस इलाका में दादाजी आबाद हुए थे वहाँ एक प्रीतो नाम की डाइन रहा करती। प्रीतो का इलाका में बहुत खौफ था। कोई इशा की नमाज के बाद घर से नहीं निकलता था। जो भी निकलता था प्रीतो उसको मारती डराती और फिजिकली हरास करती थी। अब इलाका में कीनों का जीना दुश्वार हो चुका था। एक दफा दादाजी को तजारत के सिलसिले में इलाका से बाहर जाना पड़ा, जिसका फायदा उठाते हुए प्रीतो ने दादी को तंग करना शुरू कर दिया। प्रीतो सोई दादी को चपेरे मारती, बर्तन जोर जोर से जमीन पे गिराती, बच्चों को डराती, बच्चों को छुपा देती, भयानक आवाजे में रोना रो कर मेरी दादी को बहुत तंग करती थी। सारी सारी रात दादी से ऐसे ही कुश्ती करती थी। दादी बहुत परेशान हो चुकी थी। दादी ने फौरन दादाजी को चिट्ठी लिखकर प्रीतो की यक्तियों का बताया। दादाजी भी फौरन वापस आए और जानबूझकर इशा की नमाज के बाद दूध जलेबी खाकर बाहर निकल आए। पहले प्रीतो ने दादाजी को डराने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। प्रीतो का कोई भी जादू दादाजी पर ना चल सका। उसका हर पैंतरा नाकाम हुआ। फिर दादाजी ने प्रीतो को अपने तरीके से डराया और ऐसा डराया कि प्रीतो की चीखें बॉर्डर पार तक सुनाई दी गई। दादाजी ने प्रीतो को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया था। वो प्रीतो जो सोई दादी को चपेरे मारा करती थी, अब वो सारी सारी रात दादी की टांगे दबाया करती थी, बर्तन धोया करती थी, घर की सफाइयाँ किया करती थी और बच्चों को बेबी सिटिंग किया करती थी। उसको अपनी और अपने पुरखों की कहानियां सुनाया करती थी। दादाजी के साथ की गई इस कुश्ती के बाद प्रीतो ने सारी उम्र किसी को नहीं डराया। इलाके में अमन अमान कायम हो चुका था। लोग अब इशा के बाद घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए थे और तारीख में पहली दफा इलाका में फ्लड लाइट लूडो टूर्नामेंट हुआ जो सारी रात चला था। टीम रिवेंजर की तरफ से गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।